भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, दिवाली के शुभ अवसर पर तेल के दीपक हम सभी अपने घरों को सजाने के लिए लगाते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं सिर्फ एक तेल का दीपक भी आपके घर में धन की जो बरसात है वो कर सकता है। जी हाँ, बहुत ही आसान उपाय है। आज जो हम दिवाली के 51 प्राचीन उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से अगर कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इनको करने के बाद आपके जीवन में धन आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही आसान उपाय है, परंतु शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही आसानी से मिल जाता है तथा सभी उपायों को करने से इंसान जो है मालामाल होता ही होता है। क्योंकि दिवाली जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में धन का त्योहार माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ कर कर मनुष्य जो है तय करता है कि उसके आने वाला साल कैसा रहेगा। इन उपायों को जितने भी ज्ञान है वो सभी बहुत ही आसानी से कर कर अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, परंतु जो लोग इन उपायों को नहीं जानते हैं या फिर जो दिवाली वाले दिन उपाय नहीं करते हैं तो साल भर कहीं न कहीं उन्हें माता लक्ष्मी जी से जो है रुष्टता ही मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं उन 51 प्राचीन बातों की। पहला सबसे जो है श्रेष्ठ माना जाता है वो है अपने घर के आसपास या किसी मंदिर में अगर पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक लगाया जाए तो उस दिन जो है आप पर जितने भी कष्ट होते हैं वो दीपक हर लेता है। दिवाली की रात को किए जाने वाला यह उपाय, परंतु ध्यान रखें जब भी आप ये दीपक लगा कर आए तो चुपचाप लगा कर आए, किसी से कोई बात ना करे तथा घर पर आकर हाथ पैर धोकर आपका जो बाकी का काम है वो करें। पलट कर भी ना देखे, सिर्फ इतना सा नियम जो है वो आपको अपनाना है। तथा दिवाली की पूजा के समय घर के सभी कमरों में शंख अगर ना हो तो घंटी बजाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साल भर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में होती है कहीं ना कहीं इनके द्वारा बाहर चली जाती है। दरिद्रता का भी नाश जो है हो जाता है। तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इस दिन अमावस्या का भी दिन रहता है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली पर घर पर ताला लगाना जो है श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो यह कार्य आप घर पे कर लीजिए। अगर आपके घर पे और भी सदस्य है तो मंदिर जाना भी श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेना इस दिन बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। दिवाली पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चावल चढ़ाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। सभी चावल जो होते हैं पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल इस दिन ना चढ़ाए, अन्यथा जो है आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। खीर जो होगी माता लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए वो भी साबुत चावल की ही बनानी चाहिए। टूटे हुए चावल या टुकड़े चावल की खीर इस दिन प्रसाद में नहीं बनानी चाहिए। साबुत चावल की खीर ही श्रेष्ठ मानी जाती है। दीपावली पर महालक्ष्मी जी के पूजन पर पीली कौड़ियाँ रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यह कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है तथा आपकी सारे प्रकार की धन परेशानियों को खत्म करती है। खास तौर पर जो नए व्यापारी हैं जिन्होंने अभी अभी व्यापार शुरू किया है उन सभी से कहूँगी ये कार्य अवश्य करें, या अगर आपको मुनाफा हो रहा है तब भी ये कार्य करना बहुत श्रेष्ठ होगा आप सभी के लिए। लक्ष्मी जी की पूजा के समय हल्दी की गांठ सदैव रखनी चाहिए। ये जो नियम है सभी को करना चाहिए। आप अपने व्यापार में पूजा कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, घर पर पूजा कर रहे हैं, हल्दी की एक गांठ अवश्य पूजा में रखें। पूजा तभी पूर्ण मानी जाएगी। हल्दी की गांठ को घर के उस स्थान पर रखें जहां पर धन रखा जाता है। रात भर ये गांठ वही पड़ी रहेगी तथा इसे उठाकर फिर आपकी तिजोरी या सोने की पोटली के साथ जहां पर भी धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। पर्स में भी आप ये रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। दिवाली वाले दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छुपा कर रख दीजिए। दिवाली वाले दिन किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान आपको अवश्य करना चाहिए। आपके घर के आसपास कहीं पर भी माँ लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो वहाँ पर गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान या धूपबत्ती का दान बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तुलसी देवी का दान भी आपको जो है महापुण्य की प्राप्ति कराता है। अमावस्या का दिन है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है। शनि देव जो है, इस दिन अगर आप पीपल की सेवा करते हैं, वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, तो शनि देव जो है दोषों से आपको मुक्त कराते हैं। काल सर्प दोष से भी कहीं न कहीं आपको छुटकारा मिलता है। गरीबों को दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। खीर का दान करें, परंतु साफ मन से, अच्छे मन से दान करें। सिर्फ ये सोचकर ना करें कि मुझे दान करना है, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, सभी के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यही सोचकर दान कर लीजिए कि कहीं न कहीं अगर कोई भूखा है तो हमारे घर पर जो बहुत अच्छा भोजन बना है वो खाकर कहीं न कहीं हमें दुआएं अवश्य देगा। इस दिन जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाकर हल्दी के पैकेट जो है आप दान कर आइए। उन बच्चों के हाथ से दान अवश्य कराएं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए स्थिर लग्न जो होता है श्रेष्ठ माना जाता है। स्थिर लग्न में पूजा करने से महालक्ष्मी जी स्थायी रूप से जो है आपके घर पर निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र रखना बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि श्री यंत्र की स्थापना दिवाली वाले दिन की जाए, आपके धन पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है और आप उन्नति की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा करते समय थोड़ा सा घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। इसको करने से माता लक्ष्मी जी जो है आप पर कृपा अवश्य बरसाती हैं। गाय के घी का दीपक यदि आप जला सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कम से कम दिवाली वाले दिन तो गाय के घी का दीपक ही जलाएं लक्ष्मी पूजा के लिए, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महालक्ष्मी जी की उपासना करने के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। लाल रंग के फूल लगाना चाहते हैं और इस बात का ध्यान रखें, महालक्ष्मी जी की जब भी आप आरती करें तो धूप, दीप तथा अगरबत्ती जो होती है ये पूर्ण रूप से जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। अगरबत्ती की खुशबू लीजिए, चंदन की लीजिए या गुलाब की लीजिएगा। ये 2 अगरबत्तियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इस दिन कमल का फूल महालक्ष्मी जी को चढ़ाना बहुत ही शुभदायी माना जाता है और अपने मन की बात आप महालक्ष्मी जी से बोलें और पूर्ण रूप से महालक्ष्मी जी आपकी मुरादें पूरी करती ही करती है। लक्ष्मी पूजा के समय एक नारियल ले, उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि चढ़ाएं और उसे पूजा में अवश्य रखना चाहिए। लक्ष्मी पूजा का जो नारियल होता है उसको पहले से ही आप देख लीजिए कि उसमें पानी जो होना चाहिए पूर्ण रूप से होना चाहिए, वो कहीं से बासा ना हो। इस रात पर लक्ष्मी पूजा के साथ ही दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों की पूजा करें जो कि आपके कमाई के साधन हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन्हें अपने लैपटॉप की या अगर वह मोबाइल से कार्य करते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल की पूजा आराधना करनी चाहिए। ये जो बात है आप सभी को बहुत अजीब लगे, परंतु यह नई सदी है। हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, घर बैठे ही धन कमाते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं तथा इन चीजों के द्वारा ही धन का आगमन हमारे घर में होता है। इनकी पूजा अवश्य करें। हो सके तो हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे कमाई की चीज है अगर इस दिन उसको हम हमारा आदर दर्शाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साल भर जो है हमें धन से, धान्य से अवश्य भरती है। व्यापार की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। गंगा जल अगर घर में हो तो इस दिन गंगा जल व्यापार स्थल पर अवश्य छिड़कना चाहिए। प्रथम पूजनीय श्री गणेश को दुर्वा आप हमेशा दें। गणेश जी को 21 गांठ दुर्वा की चढ़ाएं। दिवाली के शुभ अवसर पर इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लक्ष्मी के साथ सदैव विघ्न आते हैं। गणेश जी की पूजा से सभी प्रकार के विघ्न जो है वो हट जाते हैं। महालक्ष्मी जी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी यानी कि विष्णु जी के पैरों के पास बैठी हो और ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है तथा आपको धन धान्य से भरती है। माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की प्रिय है, वही तुलसा देवी जो है वो भी विष्णु भगवान को उतनी ही प्रिय है। तो घर पर लक्ष्मी जी के स्थिर वास के लिए तुलसी जी के पौधे के पास रात के समय दीपक जलाना ना भूलें। जिस प्रकार आप पूजा पाठ कर रहे हैं वैसा ही दीपक, नया दीपक लेकर तुलसी देवी जी के सामने अर्पित करें। उन्हें जो है लाल कलर की चुनरी
अवश्य पहनाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी जी को सजाने से जो घर की महिलाएं रहती है उनका रूप भी बढ़ता है तथा उन पर जो है सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करते हैं वह लोग। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों लाल कपड़ा आप अवश्य बिछाएं, इससे धन का संचय हमेशा बढ़ता है। उस कपड़े पर गुलाब जल का छिड़काव अवश्य करें तथा तिजोरी में या आप जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। व्यापारी जो होंगे अपने गले में लाल रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का जो पेपर होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई लाइन ना हो, प्लेन होना चाहिए, बिछा कर भी वहाँ पर आप ये कार्य कर सकते हैं। दिवाली में कनक धारा स्रोत का जो पाठ है सभी को करना चाहिए। राम रक्षा स्रोत या हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के कारण इन सभी पाठ के जो शुभ फल होते हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यदि संभव हो सके तो इस दिन तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर अवश्य खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट तथा दुर्घटना के जितने भी भय होते हैं समाप्त हो जाते हैं। इस दिन हमें सुबह सुबह घर के शिवलिंग पर तांबे के लोटे पर जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं है तो आप मंदिर पर जाकर भी कार्य कर सकते हैं। जल में यदि केसर डालेंगे तो आप पर जो है धन की बरसात सदा बनी रहेगी तथा धन में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें जो है वो खत्म होंगी और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है आप पर सदैव बनी रहेगी। बच्चों को इस दिन खीर के साथ साथ केसर का तिलक अवश्य लगाए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं इस दिन घर में खीर जो है अपने हाथ से ही बनाएं तथा जितने भी परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उन सभी को खीर का प्रसाद बांटें, जिससे कि आपका मान सम्मान जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा तथा सभी का ध्यान जो है वह आपकी ओर बढ़ने लगेगा। आपकी ओर जो है आपकी केयर होती है वो करने लगेंगे, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन खीर का प्रसाद बांटती हैं तथा अपने घर में अपने पति को खिलाती हैं। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनके पति जो है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कह लीजिए कि उनका प्रेम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इस दिन मंदिरों में जाकर दीपक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दीपक लगाने से आपके घर में जो है सदैव उजाला रहेगा, आपके जीवन में हमेशा प्रकाश रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दान इस दिन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। चाहे तो केले का दान ही कर आए। केले का दान, भोजन का दान, पानी का दान, किसी भी प्रकार का दान इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपके जीवन में पुण्य में लिखा जाता है तथा भगवान जो हैं वो आपको इन सभी का रिटर्न आपको अवश्य देते हैं। इस दिन किसी का दिल ना दुखाए। मांग में सिंदूर अवश्य भरे। सुहागन स्त्रियां जो है इस दिन मेहंदी अवश्य लगाएं। मेहंदी भी बहुत मायने रखती है दीपावली पर अपने हाथों में लगाना। पायल पहन सकते हैं तो अवश्य पहने। आपकी पायल की झनकार से जो है घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है बाहर जाती है। इसीलिए सदा सुहागन महिलाओं को पायल पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनकी पायल की जो ध्वनि होती है उससे घर के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है तथा नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जितनी अच्छी पायल की झनकार होती है उतना ही घर में सुख तथा आनंद का वातावरण होता है। भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।